दोस्तों, आज हम दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 सेकंड का एक वीडियो। वो वीडियो जिसे चुनावी मंच पर शूट किया गया है, जिसे देखा शायद दुनिया ने, लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने। गौर से देखिए, तेलंगाना का चुनावी प्रचार, शहर सिकंदराबाद। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उनके एन बगल में बैठा एक ऐसा इंसान है जिसके पास एससी समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो बार बार रुमाल से उन्हें पोंछ रहा है और पीएम मोदी एक हाथ उसके कंधे पर रखकर थपथपा रहे हैं, जैसे ढांढस बना रहे हों। इसी के साथ वो आदमी अपनी कुर्सी खिसकाकर मोदी की ओर करीब बैठ जाता है और यहीं से शुरू होते हैं वो 13 सेकंड। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देखा आपने, सुबकते सुबकते ये आदमी मोदी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगता है और मोदी शांत भाव से उसे कुछ समझाते हैं, थपथपाकर चुप करवाते हैं। ये शख्स है तेलंगाना में अनुसूचित जाति यानी एससी के सबसे बड़े समुदाय मडिगा के नेता मंडा कृष्णा मडिगा। तेलंगाना में आधी से ज्यादा एससी आबादी इसी मडिगा समुदाय से आती है। अब आपको बताते हैं कि मंडा कृष्णा मडिगा इतना रो क्यों रहे थे और रोने के लिए उन्होंने मोदी का सहारा क्यों लिया। दोस्तों, ये इमोशन विशुद्ध राजनीतिक थे और इसी से निकला बीजेपी का विपक्ष को ध्वस्त करने वाला नया ब्रह्मास्त्र। मडिगा को अनुसूचित जाति यानी एससी का आरक्षण मिलता है, लेकिन उनका कहना है कि एससी आरक्षण की सारी मलाई या फायदे कुछ ही जातियां ले जाती हैं जिनके पास पैसा या रसूख है। इसीलिए मडिगा सालों से आरक्षण के भीतर सब कैटेगरी अपने लिए मांग रहे हैं ताकि उनका भला हो पाए। उन्हें मोदी से एक भरोसा और एक वादा चाहिए था और मोदी को एससी समुदाय को लुभाने का एक और नया मौका चाहिए था। वक्त भी सही बैठा, जरूरतें भी। सो मोदी ने एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया जो मडिगा की मांगों को जांचेगी। इसी बहाने आरक्षण के भीतर सब कैटेगरी बनाने पर भी विचार किया जाएगा। आरक्षण पर कमेटी बनाने का ये फैसला दरअसल तेलंगाना का एक चुनावी ऐलान था। इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। अनुसूचित जाति यानी एससी यानी दलितों को आरक्षण की सब कैटेगरी का अर्थ है कि दलितों के भीतर भी कुछ जातियों के नाम उसी आरक्षण का एक हिस्सा रिजर्व रखा जाए। यानी दलितों के भीतर भी कुछ जातियां जो ज्यादा पिछड़ी हैं, उन्हें ऊपर उठने का अलग से मौका मिले। मोदी जानते हैं कि सिर्फ अगड़ी जातियों के वोट से इस देश पर राज नहीं किया जा सकता। उसके लिए एससी और ओबीसी यानी दलित और पिछड़ों के वोट भी चाहिए। इसीलिए मोदी ने ये दांव खेला कि आरक्षण तो ठीक है, लेकिन फायदा कुछ ही लोग उठा रहे हैं। साफ है, मोदी के कैलकुलेशन में यहाँ सिर्फ मडिगा यानी एससी समुदाय नहीं है, बल्कि उनके निशाने पर देश में चल रहे ओबीसी की जनगणना की मांग और हिस्सेदारी को लेकर आ रहे राजनीतिक बयान भी हैं। 2006 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे बताता है कि उस वक्त देश की 41% आबादी ओबीसी समुदाय से थी, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक एससी यानी दलितों की आबादी देश में लगभग 17% थी। सो दोनों समुदायों को अगर मिला दीजिए तो कम से कम देश की 58% आबादी होती है। यानी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी पिछड़ा वर्ग और दलित वर्गों से आती है। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, तभी तो बिहार में जातीय जनगणना के तुरंत बाद उन्होंने मोदी सरकार से पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाने की मांग जोर शोर से उठाई और ये भी कह गए कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये जानते हुए कि देश की लगभग आधी आबादी ओबीसी वर्गों से आती है। राहुल गांधी के इस कार्ड से शुरू में तो लगा कि बीजेपी फंस गई बुरी, क्योंकि इस पार्टी को अगड़ी जातियों की पार्टी माना जाता है। ये बात अलग है कि ओबीसी वर्गों के वोट का एक बड़ा हिस्सा उत्तर भारत में बीजेपी को वोट करता है, खासकर 2014 के बाद से। लेकिन पार्टी को लगा कि अगर ओबीसी वर्गों ने राहुल गांधी की थ्योरी के बाद अपने संख्या बल के हिसाब से ज्यादा आरक्षण मांगना शुरू कर दिया तो वो क्या करेगी और क्या कहेगी। ये चक्रव्यूह था जिससे निकलना जरूरी था। सो इस चक्रव्यूह को तोड़ने आए बीजेपी के शाह अमित शाह ने बिहार के कास्ट सेंसस के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। कह दिया कि नीतीश बाबू ने यादवों और मुसलमानों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई है इसमें।
लेकिन जल्द ही ये तर्क हवा में उड़ा दिया गया। नीतीश ने भी कह दिया कि जिन्हें इन आंकड़ों से डर लग रहा है वही उन्हें फर्जी कह रहे हैं। लेकिन फिर शुरू हुआ आंकड़े पेश करने का एक अनोखा खेल, और बात आई तेरे आंकड़े वर्सेस मेरे आंकड़े की। बिहार के ही आंकड़े उछाले गए और कहा गया कि ओबीसी के लिए रिजर्व कुल पदों में से 83% पर सिर्फ 3 ओबीसी जातियों का ही कब्जा है, जबकि जातीय जनगणना में 215 जातियां थीं और इनमें से ओबीसी जातियां 30 थीं। आंकड़े पेश हुए और कहा गया कि 46% पदों पर तो सिर्फ यादव बैठे हुए हैं, यानी सीधा वार लालू और तेजस्वी यादव पर। अगला आंकड़ा आया कुर्मी जाति का, जिससे नीतीश कुमार आते हैं। ओबीसी के लिए रिजर्व 19% पदों पर इस जाति के लोग बैठे हुए हैं और इतने ही पर बैठे हैं कुशवाहा जाति के लोग, यानी बाकी 27 ओबीसी जातियों के लोगों के लिए बचे सिर्फ 17% पद। बीजेपी का निशाना साफ है कि छोटी जातियों के साथ अन्याय हो रहा है और ओबीसी का नाम लेकर ताकतवर जातियां खेला कर रही हैं। अब जब खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने जातियों के इस गणित को सामने रखकर बैटिंग शुरू कर दी, तो साफ है कि बीजेपी को समझ में आ गया कि इस मामले में फ्रंट फुट पर कैसे खेलना है। यह है वो गणित जिसे मोदी मडिगा के नाम से पूरी दुनिया के सामने नहाना चाहते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को घेरा दलितों के आइकन अंबेडकर पर। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था कि कांग्रेस उन्हें कैसी कैसी गाली दे रही है। क्या कहा था कांग्रेस ने बाबा साहब को? देशद्रोही कहा। कांग्रेस ने बाबा साहब को असुर कहा। कांग्रेस ने बाबा साहब को कठपुतली कहा। डिक्शनरी में जितनी गालियां थी सारी बाबा साहब पर उन्होंने बरसा दी। भाइयों, मोदी ने आखिर अंबेडकर को गालियों की कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि मोदी जानते हैं कि दलित अंबेडकर को भगवान मानते हैं और कांग्रेस को लेकर ये दावे उनके सीने में चुभेंगे। वैसे भी दलित शब्द 1930 में पहली बार अंबेडकर ने ही यूज किया था। वे महात्मा गांधी के हरिजन शब्द को ठीक नहीं मानते थे। दलितों के वोट मोदी को जरूर चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए। दलित वोट बैंक पहले मायावती के साथ था, लेकिन अब मायावती सीन से ही गायब हैं, सो फिर से दस्तूर भी है और मौका भी। तो भाइयों, मोदी ने ओबीसी और दलितों के रास्ते आरक्षण की डिबेट को अब नया ट्विस्ट दे दिया है। ये संदेश दिया है कि आरक्षण के बहाने पिछड़ी जातियों और दलितों में ही कुछ हिस्से मलाई खाएं और बाकी अपनी किस्मत को रोएं, ये नहीं हो सकता। सरकार की कमेटी इन बातों को जांचेगी, परखेगी और रास्ता निकालेगी। तब तक ये ऐलान अपने आप में दलित और पिछड़ों को बीजेपी के करीब लाने का काम जरूर कर सकता है। अब विपक्ष इसका क्या तोड़ निकालता है, ये देखना होगा। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें। ये आपका अपना ही चैनल है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त रहते मिलते रहें। नमस्कार।